संयुक्त सत्र लिखा गया है, तो ये तो कुछ मन बनाया हो आप लोगों ने, कोई विषय प्रश्न जिस पर चर्चा करनी है तो वो बताइए। वैसे तो मंत्र भी किया जा सकता था, लेकिन अब वो दिया गया है, जैसा उचित समझे आप लोग जैसा बताएं वो किया जाए। सुधीर जी आप कुछ बताएंगे? जी नमस्ते। स्वामी जी, मैं जितना पढ़ा हूँ शास्त्रों को, उसमें तो इतना स्पष्ट है कि परमात्मा हम सब की रक्षा कर सकते हैं। परमात्मा 16 कलाओं के स्वामी हैं। और मंत्र भी आता है कि जैसे प्राणों के कंट्रोल में ये पूरा शरीर रहता है, वैसे परमात्मा के कंट्रोल में पूरा ब्रह्मांड रहता है। जब ये सब वेद में आया हुआ है, शास्त्रों में आया हुआ है, तो फिर वर्तमान के कुछ तथाकथित विद्वान ऐसा क्यों प्रचार कर रहे हैं कि हमको लड़ाई के लिए तैयार रहना होगा, तलवारें उठा के रखो, कुछ भी डंडे तलवार चलाना सीख लो। मुझे तो समझ में नहीं आता ऐसा। और ऐसे माहौल डर का बनाया जा रहा है, मुझको तो बिल्कुल भी सही नहीं लगता, शास्त्र विरुद्ध है ये। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये इन विद्वानों को क्या विद्वान कहना चाहिए जो ये कह रहे हैं कि तलवार उठाओ लड़ाई करो? जी, इनकी बात पर कोई साथी कुछ कहना चाहेंगे? राम भैया आप कुछ बोलेंगे? जी जी, राम भैया बोलिए। स्वामी जी, ये समझ में नहीं आता, जब परमात्मा सब कुछ समर्थ है तो उसको ऊपर निर्भर रहने की क्या जरूरत है? मान लो निर्भर रहने की क्या जरूरत है? जब मान लो हम समर्थ हैं तो अपनी रक्षा हम स्वयं करेंगे, तभी तो रक्षा हो पाएगी। भगवान तो हमारी रक्षा करने आएंगे नहीं साकार रूप में। जी राम भैया, आपकी बात हो गई क्या? जी जी जी। ये ध्यान रखें, बात हो जाए तो माइक बंद कर दें। ये प्रतीक भी है और इस गूगल मीट का तकनीकी अनुशासन है। एक साथ कई माइक खुले होने पर बात ठीक नहीं हो पाती है। हाँ, सुरेंद्र जी आप कुछ कह रहे थे, क्या आप बताएं? जी आचार्य जी नमस्ते। आचार्य जी, फिर महाभारत के युद्ध में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के लिए क्यों प्रेरित किया था? जब अभी भैया ने जो प्रश्न किया कि परमात्मा रक्षा करते हैं, तो फिर ये तलवार उठाने के लिए क्यों कहा गया? बस इसी बात जानना चाहती हूँ। बिल्कुल ठीक कहा आपने भी। मैं समझता हूँ राम भैया ने भी यही बात कही है, संभवतः आपने भी यही बात रखी है। और भी कोई सज्जन कुछ इस पर कहना चाहें तो बोलें। सुधीर भैया, हरि भाई, अर्जुन जी, कोई भी अपनी बात रख सकते हैं, सबको रखना चाहिए। ओम। चलिए, कोई कुछ नहीं कह रहा है तो हम ये प्रयास करते हैं। देखिए, ईश्वर सर्वशक्तिमान है, ये बात कही जाती है, ठीक है। और यही तो कुछ प्रश्न उठ रहे हैं, यदि ईश्वर सर्वशक्तिमान है तो क्या वो अवतार नहीं ले सकता? बात यही है कि उसकी आवश्यकता भी है या नहीं। जो सर्वव्यापी है उसे किसी एक स्थान पर
सीमित होने की आवश्यकता ही क्या है और कैसे हो जाएगा? सर्वशक्तिमान है तो वो दूसरा ईश्वर क्या उत्पन्न कर देगा? नहीं कर सकता। ईश्वर एक है और एक ही रहेगा। तो इसकी सीमाएं होती। दूसरी बात यह है कि संसार में जो कुछ है सब ईश्वर ही तो है। ईशावास्यमिदं सर्वम भी आपने पाठ किया। सब कुछ ईश्वर से व्याप्त है। ये एक परम सत्य है, परम तत्व है। ईश्वर से व्याप्त तो सब कुछ है। मुख्य बात यही है कि ईश्वर ने ऋत व्यवस्था बनाई, सृष्टि के संचालन के कुछ नियम ऐसे दे दिए, बना दिए, उसके अनुसार सृष्टि का संचालन होता है। उन नियमों का उल्लंघन करना संभव नहीं है। उन नियमों के अंतर्गत जो भी संभव है वो किया जा सकता है। नियमों के अनुसार ही होगा जो कुछ हो सकता है। जो प्रकृति के सृष्टि के संचालन के नियम हैं उनका उल्लंघन नहीं हो सकता। से गुरुत्वाकर्षण का एक नियम है, वो तो लगेगा। अब गुरुत्वाकर्षण के पार जाना है तो उसके लिए एक विशेष बल की आवश्यकता है। या जितना बल हम लगा सकें तो गुरुत्वाकर्षण को पार भी कर सकते हैं। किसका कितना गुरुत्वाकर्षण है इसकी भी एक व्यवस्था है ना। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण कितना है, चंद्रमा का कितना है, मंगल का कितना है, सूर्य का कितना है, तो सबके अपने सामर्थ्य के अनुसार ये गुरुत्वाकर्षण बल है। तो प्रकृति के नियमों का उल्लंघन संभव नहीं है और सबको कर्म की स्वतंत्रता है। अपनी अपने सामर्थ्य के अनुसार कोई भी कर्म कर सकता है। ईश्वर ने ऐसा कोई नियम नहीं बनाया है कि आप मुझे गाली नहीं दे सकते, निंदा नहीं कर सकते, अपशब्द नहीं कह सकते। आप कर सकते हैं। ईश्वर ने आपको ये सामर्थ्य दी है कि हिंसा कर सकते हैं, लोग कर रहे हैं। ईश्वर ने हिंसा रोकने की सामर्थ्य भी दी है। ईश्वर ने हमको खुला छोड़ दिया है। कोई हिंसा करना चाहे तो करे, कोई रोकना चाहे तो रोके। ये दोनों के सामर्थ्य पर निर्भर है। हिंसा करने वाला शक्तिशाली है तो वो मार देगा, रोकने वाला शक्तिशाली है तो रोक देगा। होगा इन प्रकृति के नियमों के अंतर्गत ये संभव नहीं है कि ईश्वर हिंसा से किसी को रोकने आए, नहीं आएगा। जैसा कि एक बार यही प्रश्न, ऐसा ही कोई प्रश्न था, तब मैंने कहा था कि आप जंगल की स्थिति को देखिए। एक सिंघनी, एक शेरनी, ये दो भूखे बच्चे हैं और वो एक हिरन के बच्चे को पकड़ने का प्रयास कर रही है कि वो हिरन के बच्चे को पकड़ ले तो अपने बच्चे को भोजन दे सके, खिला सके। क्योंकि वो शेर का बच्चा है, खाएगा तो किसी पशु का मांस ही, घास तो खाएगा नहीं, क्योंकि प्रकृति ने उसे घास खाने योग्य बनाया ही नहीं। उसके शरीर में घास, भूसा, पत्तियां, वनस्पतियां पचाने की सामर्थ्य प्रकृति ने नहीं दी है। तो ईश्वर ने तो उसे स्वयं हिंसा करने के लिए ही प्रेरित किया। यदि शेर को जीवित रहना है तो उसे दूसरों को मारकर खाना पड़ेगा, अन्यथा वो भूख से मर जाएगा। क्योंकि घास पत्ती खाकर वो जीवित रह नहीं सकता। उसके शरीर में घास पत्ती के पचने की व्यवस्था प्रकृति ने, ईश्वर ने की ही नहीं है। तो इस हिंसा की सामर्थ्य और आवश्यकता ईश्वर ने ही उत्पन्न की है। अब वो शेरनी अपने बच्चे को भोजन कराने के लिए हिरने के बच्चे को मारना चाहती है, क्या ईश्वर इस हिंसा को रोकेगा? यदि ईश्वर उस शेरनी को ये हिंसा करने से रोके कि हिरने के बच्चे को मत मारो, तो उसके बच्चे भूखे रह जाएंगे, भूख से मर जाएंगे, हिंसा फिर भी हो जाएगी। यदि हिरने का बच्चा मारा जाएगा तो शेरनी के बच्चे को भोजन मिलेगा। शेरनी के दो भूखे बच्चों को भोजन तब मिलेगा जब हिरने का बच्चा मारा जाएगा। यदि इस बच्चे की जान बचानी है तो उस बच्चे को मरना होगा, और यदि हिरने के बच्चे को बचना है तो शेरनी के बच्चे भूखे रह जाएंगे।
अब ये ईश्वर की व्यवस्था के अंतर्गत ही है। यदि हिरनी किसी तरह से अपने बच्चे को लेकर भाग पाई तो उसके बच्चे की जान बच जाएगी, लेकिन शेरनी के बच्चे भूखे रह जाएंगे। उसे किसी और पशु की तलाश करनी होगी, खोज करनी होगी, जिसे पकड़कर मार सके और अपने बच्चे को भोजन करा सके। अब इसमें बताइए बीच में ईश्वर क्या करेगा? ईश्वर उस हिरनी की प्रार्थना सुनेगा, उसके बच्चे को बचाएगा, या उस शेरनी की प्रार्थना सुनेगा और उस बच्चे के लिए भोजन जुटाने के लिए हिरनी के बच्चे को मारने में सहायता करेगा? स्पष्ट है कि ईश्वर ने ये कर्म की स्वतंत्रता दे रखी है। एक माँ के रूप में शेरनी का कर्तव्य है कि अपने बच्चे को भोजन कराए, और उसके लिए ईश्वर ने उसे एक सामर्थ्य दी है कि वो दूसरे पशुओं को मारकर उसे खिलाए। दूसरे पशुओं को भी अलग अलग तरह से उसने सामर्थ्य दी है कि वो अपने और अपने बच्चे की जान बचा सकें तो बचा लें, जो नहीं बचा सकेंगे वो मारे जाएंगे। तो यह प्रकृति की व्यवस्था है। इसके लिए आप क्या करेंगे? ईश्वर को दोष देंगे? ये ईश्वर की व्यवस्था है, ये प्रकृति की व्यवस्था है। ईश्वर ने इस संसार को इसी रूप में बनाया है कि यदि अपनी रक्षा करनी है तो आपको जूझना होगा, आपको संघर्ष करना होगा। यदि आप नहीं लड़ सकते तो मर जाएंगे। इसी को कहा है योग्यतम की उत्तर जीविता, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। इस संघर्ष में जो हारेगा वो मारा जाएगा, वो बचेगा नहीं। यदि आप नहीं लड़ेंगे तो मारे जाएंगे, मरना निश्चित है। इसलिए कहते हैं जब मरना वैसे ही है तो क्यों ना लड़कर ही मरा जाए। लड़कर मरने में हो सकता है बचने का कोई उपाय हो जाए। नहीं लड़ेंगे तो मरना ही मरना है, कब तक भागोगे? तो ये निश्चित समझ लें कि ईश्वर के भरोसे रहकर तो आप नहीं बच सकते, क्योंकि ईश्वर ने सबके बचाने का ठेका नहीं ले रखा। ईश्वर इस रूप में किसी की रक्षा नहीं करता कि उसने आपकी रक्षा का ठेका ले लिया है कि कोई आपके ऊपर आक्रमण करेगा तो ईश्वर आकर बचाएगा। ईश्वर ने हिरनी और उसके बच्चे की रक्षा का ठेका नहीं लिया है। शेरनी मार पाएगी तो मार देगी, आप बच पाओ तो बच जाओ। ये प्रकृति ने स्पष्ट उदाहरण आपको दिया है कि आप मार सकें तो मार दें, स्वयं को बचा सकें तो बचा लें। यदि आप स्वयं को नहीं बचा सकते तो वो आपको मार देगा। आंखें बंद करने से संकट टलेगा नहीं। स्पष्ट समझ लें, वीर भोग्या वसुंधरा, हमारी संस्कृति में ये भी कहा गया है इस पृथ्वी का भोग वीर ही कर सकते हैं। जो कहा जाता है महाभारत के उस प्रसंग में उन्होंने यही कहा, हतो वा प्राप्य स्वर्गम जित्वा भोज्यसे महीम। बोले अर्जुन, तुम क्षत्रिय हो, वीर योद्धा हो, लड़ना तो पड़ेगा। युद्ध के मैदान में आ गए हो या तो पहले ही भाग जाते, युद्ध क्षेत्र तक आते ही नहीं, वनों में भटकते रहते। तुम्हें नगर में आना ही नहीं था, वनवास मिला था, तुमको युद्ध से डर लगता है तो उन वनों में भटकते रहते, वृक्षों के फल खा करके जीवन व्यतीत कर लेते। जब संसार में आ ही गए हो, नगर में आ ही गए हो, युद्ध के क्षेत्र में आ गए हो, तो अब तो तुम्हें लड़ना पड़ेगा, अन्यथा लोग तुम्हें कायर कहेंगे, उदार नहीं कहेंगे, महान नहीं कहेंगे, कायर कहेंगे। लड़ोगे तो क्या होगा? हतो वा प्राप्य स्वर्गम, मारे गए तो स्वर्ग मिलेगा, अर्थात यश कीर्ति सम्मान मिलेगा। जित्वा भोज्यसे महीम, यदि युद्ध में विजयी रहे तो पृथ्वी का भोग करोगे। स्थिति स्पष्ट है, कह रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे हैं कि युद्ध में तुम विजयी होगे मेरी गारंटी है, नो। मैं विश्वास दिलाता हूं, मेरा दायित्व है कि तुमको विजयी बनाऊंगा, ये कृष्ण नहीं कह रहे। वो कह रहे हैं तुम्हें युद्ध करना है, युद्ध में दो बातें संभव हैं, या तो तुम मारे जाओगे या तुम विजयी होगे। मारे गए तो वीरगति को प्राप्त होगे, वो यश मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा, और विजयी रहे तो पृथ्वी का राज्य भोगोगे। इसलिए युद्धाय कृत निश्चया, युद्ध का निश्चय करो।
तुम्हारे पास और कोई विकल्प है नहीं। भागोगे तो लोग कायर कहेंगे। क्लैब्यम मास गमा पार्थ, हे पार्थ प्रथा के पुत्र अर्जुन, तुम क्लैब्य अर्थात कायरता को प्राप्त मत हो, वीर पुरुष की तरह युद्ध करो। तो याद रखो, ये संसार एक युद्ध क्षेत्र है। हम सबको लड़ना होगा। भूख से लड़ना है, अशिक्षा से लड़ना है, निर्धनता से लड़ना है, अंधविश्वास पाखंड से भी लड़ना है। और यदि हिंसक पशु हमें घेरे हुए हैं तो उनसे भी लड़ना है। वे हिंसक पशु शेर, चीते, कुत्ते, भेड़िए हों या मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, देखने में मनुष्य जैसे लगते हों शरीर से, लेकिन मन से वे यदि हिंसक पशु हैं, हमको घेरे हुए हैं, तो हमें उनसे लड़कर ही जीतना होगा और कोई विकल्प नहीं है। वेद ने स्पष्ट कहा है, यदि हिंसा करनी है तो हिंसकों की हिंसा करो। हिंसकों की हिंसा तो करनी ही पड़ेगी, उसका कोई विकल्प नहीं है। ओम। जी धन्यवाद स्वामी जी, आपने अपना मत रखा। मैं इसलिए ऐसा कह रहा था स्वामी जी, क्योंकि संध्योपासना में हम पूरे 6 मंत्र आते हैं मनसा परिक्रमा मंत्र के, कि जो हमसे द्वेष करता है और जिससे हम द्वेष करते हैं उसकी बुराई को आप सब ईश्वर गुणों के नियंत्रण में धर देते हैं। ऐसे ही एक अथर्ववेद में मंत्र आया है कि ब्राह्मण का एकमात्र रक्षक परमात्मा होता है। और भी अनेक मंत्र में आया है कि अग्ने यत्ते तपस्तेन तम प्रतितप यो अस्मान द्वेष्टि यम वयम दुस्मः, सूर्यम यत्ते तपस्तेन तम प्रतितप यो अस्मान द्वेष्टि यम च वयम दुस्मः, चंद्रम यत्ते तपस्तेन तम प्रतितप यो अस्मान द्वेष्टि यम च वयम दुस्मः। तो जो भी हमसे द्वेष करता है और जिससे हम द्वेष करते हैं उसको परमात्मा अपने ताप से तपाए। तो मनुष्यों, विशेष रूप से ब्राह्मण लोग का यही धर्म है कि वो पूर्णतः परमात्मा पर आश्रित रहे। अब बात आई कि श्री राम और श्री कृष्ण जी ने युद्ध क्यों किया, तो वो ब्राह्मण नहीं थे, वो क्षत्रिय थे। क्षत्रिय का धर्म है कि वो युद्ध करे, उनका गुण ही है बल। वो जितना बलशाली होंगे और जितनी रक्षा करेंगे क्षत्रियों का उतना ही मान होगा। लेकिन ब्राह्मणों का धर्म कभी भी युद्ध करना नहीं रहा। हाँ, ये हो सकता है कि ब्राह्मण क्षत्रियों से कहें कि देखिए वो राक्षस लोग हमारी यज्ञ में वो कर रहे हैं, बाधा कर रहे हैं, आप हमारी रक्षा करिए, ये ठीक है। लेकिन ब्राह्मण अर्थात जो वेद पाठी हैं, जिनको चारों वेद पढ़ना है और उसका प्रचार करना है, उनको कभी भी युद्ध में उतरना नहीं चाहिए। हाँ, क्षत्रियों को निश्चित रूप से अधिकार है कि आतंकवादियों को मार दे, जो भी दंड देने योग्य है उनको दंड दे, तो क्षत्रियों का तो अधिकार है, इतना मैं मानता हूँ। लेकिन ब्राह्मणों को पूर्णतः परमात्मा पर आश्रित रहना चाहिए, या फिर क्षत्रियों को कहना चाहिए कि आप लड़िए, बंदूक से गोली मारिए। जैसे कि कहा भी है कि जो हमारी गाय को मारता है, जो हमारे अश्व यानी घोड़े को मारता है, उसको शीशे की गोली से उड़ा दो। ठीक है, तो ये शीशे की गोली से उड़ाना ब्राह्मणों का धर्म नहीं है, ये क्षत्रियों का धर्म है। बाकी आई आत्मरक्षा की बात, तो वो आपद धर्म है। आपद धर्म में, हाँ, आपद धर्म में हमारा संविधान भी कहता है कि यदि हमको कोई मार रहा है तो हम अपनी रक्षा के लिए उसको मार सकते हैं। लेकिन जब आपद धर्म नहीं हो, सामान्य हो, तब तो परमात्मा पर ही छोड़ देना चाहिए, तब तक हमको कुछ नहीं करना चाहिए, क्योंकि वेद मंत्र इसका आदेश दे रहे हैं ना। जैसे संध्योपासना में पूरे 6 मंत्र आए मनसा परिक्रमा के। ये ठीक बात है, बात पूरी स्पष्ट हो गई है ना। मुझे लगता है बात आपकी पूरी स्पष्ट हो गई। ये बात बिल्कुल ठीक है। इसके बाद हम दिलीप जी की बात सुनेंगे, बस 1 मिनट में इनका हम समापन करते हैं। ये बात पूरी तरह से सही है। जब हमने वेद के स्वाध्याय को अपने जीवन का लक्ष्य बनाया है, और दुष्ट लोग तो चाहते ही हैं कि हम अपना मुख्य कार्य छोड़ करके उनके साथ विवाद में उलझें, तो अनावश्यक रूप से हमारे साथ विवाद करते रहते हैं। ये व्यवहारिक सत्य है। मैं किसी से बात नहीं करता, घर से बाहर नहीं निकलता, फिर भी लोग
खुरपेच करने आ जाते हैं। उनका उद्देश्य ही है कि हमको इधर उधर उलझा दें जिससे हमारा मुख्य कार्य बाधित हो। तो उसके लिए बिल्कुल यही नीति है, सज्जनों का सहयोग और दुर्जनों की उपेक्षा। उनके कुछ दुर्वचन को भी सहन करके या जो भी मान लीजिए हम अपने मुख्य कार्य में लगे रहें, जब तक बहुत व्यवस्था न हो हम उस संघर्ष में न उतरे, उसको टाल जाएं। हाँ, वो विजयी हो गए, वो अपना प्रसन्न हो ले कि ठीक है मैंने उनको गाली भी दी, वो कुछ नहीं बोल पाए, ठीक है भैया प्रसन्न हो जाइए, जाइए, हमें नहीं लड़ना। तो ये बात ठीक है, लेकिन एक सीमा के पश्चात तो हमें उसका उपाय करना ही है। ये ठीक बात है कि समाज की एक व्यवस्था है, तो जिन पर वो दायित्व है और लोग बिल्कुल दायित्व है कि अब मैं तो नहीं लड़ सकता, लेकिन और लोगों का दायित्व है कि ऐसे दुष्टों को रोकें, जो भी उस योग्य हैं, समर्थ हैं, हमारा समय भी बचे, हम उसमें ना उलझें और उनको बाहर के बाहर ही ठीक कर दें। तो ये तो उचित बात है ना। ब्राह्मण और क्षत्रिय आपद धर्म आपने स्वीकार ही कर लिया कि आपद धर्म में परशुराम जी को भी शस्त्र उठाना पड़ा, द्रोणाचार्य भी लड़े। तो आपद धर्म है, आपद धर्म में तो कोई कुछ भी कर सकता है, लेकिन ये बात सही है, सामान्यतः व्यक्ति अपना अपना कर्म करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो योद्धा है वो युद्ध करेंगे, जो कृषक हैं वो कृषि करेंगे, जो अध्यापक हैं वो अध्यापन करेंगे। सामान्य बात तो यही है। परंतु जब राष्ट्र और समाज पर बड़ा संकट आएगा तो किसान भी हल को कंधे पर रखकर लड़ने भी चला जाएगा, वो एक अलग विषय है, वो आपद धर्म है, ये बात हम स्वीकार करते हैं। दिलीप जी आप अपनी बात करें। ओम। पूर्व वक्ता ने भी बढ़िया बात बताई है धर्म की और आपद धर्म की, और आपने तो पूरे विषय को स्पष्ट कर ही दिया है। मैं समझता हूँ ये प्रश्न शायद हमें इसलिए आया है कि अभी अभी जो हत्याएं हुई हैं उससे संबंधित या उसके कारण ये विषय आज की चर्चा में आया है। तो हम सीधा ही व्यवहारिक बात करें, धार्मिक रूप से तो आप दोनों ने बता ही दिया कि धर्म क्या है, आपद धर्म क्या है। अब हमें व्यवहारिक रूप से अभी क्या करना चाहिए, ये मुख्य बात है, मुख्य प्रश्न है हिंदुओं के लिए। तो पहली बात तो ये है कि इसमें व्यक्तिगत किसी के साथ हमारा द्वेष न हो, ये तो संध्या में हम कहते ही हैं, लेकिन समाज की सुरक्षा और भावी संतानों के सुरक्षा के लिए, जैसे स्वामी जी ने कहा, जो हिंसक हैं, जो मनुष्य रूप में हिंसक पशु हैं, उनसे दूरी कैसे बनानी, उनसे अपनी सुरक्षा कैसे करनी, ये तो हम सबको सीखना होगा, समझना होगा। अपने रक्षा के लिए हमें अपने घर में शस्त्र भी रखने होंगे। मेरे घर में भी शस्त्र हैं, हम बच्चों को उसको सिखाते भी हैं। तो ये व्यवहारिक है कि हमें अपनी सुरक्षा अपने आप करनी होगी, सरकार के भरोसे नहीं बैठ सकते आप। लेकिन ये भी नहीं है कि हम अपने घर में तलवार रखें और सीधा ही किसी के ऊपर हमला कर ले या ये करे वो करे, वो भी नहीं करना है। तो जो हमारा बंधारण है उसको दृष्टि में रखते हुए, लेकिन हमें सज्ज तो रहना होगा, चौकन्ना रहना होगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि ये जो कौम है वो पूरी जो है वो जिहादी कौम है, भले ही ऊपर से कितने ही अच्छे हो, अंदर से सब यही सीखते सिखाते गए हैं कि ये काफिरों को मारना ही पुण्य है। आज कल वो 2 वीडियो भी अभी आ रही है, वायरल हो रही है। एक मुसलमान कह रहा है कि ठीक है, भावनात्मक दृष्टि से मैं उसकी श्रद्धांजलि देता हूँ हिंदू परिवारों को, लेकिन करके उसने पूरी कुरान की आयत बताई कहा कि ये तो बहुत बड़ा पुण्य का काम किया और हर काफिर को मारना हमारा धर्म है। तो ऐसे जिहादी लोगों का जो धर्म ही ऐसा है, तो उनको कैसे हम उससे लड़े, तो 2-3 है। लेकिन हम जो एक सामान्य नागरिक हैं वो क्या कर सकते हैं? हम बड़ी बड़ी बातें नहीं करेंगे, इसको अटैक करना चाहिए, पाकिस्तान के साथ ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। वो जो करने वाले जिनके पास अधिकार है वो करे। हमारा अधिकार ये है कि हम अपने आसपास में जो भी क्रय विक्रय हम करते हैं उसमें ये ध्यान दें कि मुसलमानों से हम कम से कम सेवाएं लें, उनको दूर रखें हमसे। दो लाभ होंगे उससे। एक तो वो अपने घर में नहीं घुसेंगे, अपने साथ परिचय बढ़ेगा नहीं, हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा होगी, और दूसरा उनका आर्थिक बहिष्कार होगा। और ये जब आर्थिक बहिष्कार होगा तभी वो सीधे होंगे। जब व्यक्ति का पेट भरा हुआ नहीं होता है ना, तब वो हमारा गुलाम रहता है। जैसे उसका पेट भर जाता है वो सामने होता है। तो इस दृष्टि से
समस्त राष्ट्र में ये संदेश एक देना चाहिए, और वो अभी वीडियो में वायरल भी हो रहा है कि हम सब हिंदुओं को के साथ आर्थिक व्यवहार जो है उसको कम कर देना चाहिए या बंद कर देना चाहिए, जैसा भी आप कर सकते हैं। तो यही मुझे कहना था। इति ओम इति शाम। जी, ठीक बात है। हमें अपनी तैयारी स्वयं करनी है, जहां जैसी परिस्थिति हो वैसा उपाय करना है। ये बात आपने कही, और समझता हूँ कि सब लोगों को ये बात लगेगी कि भाई यथासंभव देश काल परिस्थिति के अनुसार हमें उपाय तो करना होगा। हाँ, ये बात ठीक है, जो नीति है हमारी, जो परशुराम के लिए कही गई और हम सबके लिए है। अग्रे चत्वारो वेदा पृष्ठे ससरम धनु। नीति ये है, आगे तो चारों वेद होने चाहिए, और यदि वेद से न माने तो पीछे धनुष बाण भी है। परशुराम ने जी ने यही कहा कि अग्रे चत्वारो वेदा पृष्ठे ससरम धनु द्वयो अपि समर्थो हम सापादपि शरादपि। आगे तो मेरे चारों वेद हैं, मैं आपको तर्क से, प्रमाण से, विद्या से जो हो सकेगा मैं समझाने का प्रयास करूंगा। समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, और ये चारों वेदों से समझाने से समझ में ना आए तो फिर पीछे धनुष बाण भी है। जिनको वेद से न समझाया जा सके उनके लिए धनुष बाण भी है। पहले तो वेद से समझाने का प्रयास अवश्य करें। इसी को वेद के शब्दों में कहूं तो जो मैंने कहा था सीधे सीधे कहा है, जो वेद में आया है मंत्र प्रथम अध्याय में ही है। धूर्वो अस धूर्व धूर्वंतम। कुछ लोगों को होता है हर समय वीरता चढ़ी रहती है, जैसे आप देख रहे हैं इस समय कहा कि कुछ लोग तो बस तत्काल टूट पड़ो और जाने क्या कर डालो, बातों के वीर। उनके लिए वेद ने कहा है धूर्वो वस धूर्व धूर्वंतम। धूर्व अर्थात हिंसक, दूध का अर्थ है हिंसा करना। धूर्वो अस अर्थात हिंसक हो, तुम हिंसक हो, अच्छी बात है, तो क्या करो, धूर्वो अस धूर्व धूर्वंतम। धूर्वंतम जो हिंसा कर रहे हैं, धूर्व उनकी हिंसा करो। ये तुम्हें हिंसा ही करनी है, तुमको बहुत वीरता चढ़ी है, तो जाओ जो हिंसक हैं उनकी हिंसा करो। अपने आस पड़ोस में जो अहिंसक हैं, निर्बल हैं, निर्धन हैं, उनकी हिंसा मत करो। वेद ने ये रोका है, अहिंसा का उपदेश दिया है सामान्य जनों के लिए। ये नहीं कि आप शक्तिशाली हैं, बलशाली हैं तो अपने आसपास के निर्धन निर्बल को सताएं। वेद ने इस हिंसा को रोका है, अहिंसा धर्म के पालन का अनेक बार उपदेश दिया है। लेकिन जब हिंसक सामने आ जाए तो कहा है धूर्वो वस धूर्व धूर्वंतम। स्पष्ट निर्देश है कि हिंसकों की तो हिंसा करनी करनी है। उनके वेद समझ में नहीं आएगा, उपदेश समझ में नहीं आएगा, तो उनके लिए पृष्ठे ससरम धनु, उनके लिए पीछे धनुष बाण भी हमें रखना है। हाँ, ये ठीक है। सामान्यता ऋषि शस्त्र नहीं उठाते, उन्हें आप ब्राह्मण कह लें, जो भी कह लें, ऋषि सामान्यता शस्त्र नहीं उठाते। लेकिन आपद धर्म है, जब परशुराम की मां की हत्या हो जाती है तब वो किसी राजा के यहाँ भिक्षा मांगने नहीं जाता कि एक दुष्ट ने मेरे मां की हत्या कर दी है, जाओ तुम उसे दंड दो। वो युवा पुत्र उस समय किसी से भिक्षा मांगने नहीं जाता, वो स्वयं धनुष बाण फरसा उठा लेता है कि उस दुष्ट को दंड तो मुझे ही देना है। बाद में जो होगा देख लेंगे, समाज की व्यवस्था के अंतर्गत जो बनेगा वो बाद में देखा जाएगा। लेकिन जिस के सामने उसकी मां की हत्या कर दी जाए, वो कहेगा मैं ब्राह्मण हूं, मैं ऋषि हूं, मैं तो साधक हूं, मैं तपस्वी हूं, और अब मैं किसके पास रोने जाऊं। नहीं, उसकी मां रेणुका क्षत्रिय राजकुमारी थी, सूर्यवंश की राजकुमारी थी। वो चाहता तो अपने नाना मामा के यहाँ जा सकता था कि जाओ भाई देखो, मां की हत्या करने वाला भी उसका मौसा था, वो भी क्षत्रिय था। वो अपने नाना मामा के यहाँ चला जाता कि जाओ भाई मौसा जी ने मेरी मां की हत्या कर दी है, उसे दंड दो। तो वो लोग अवश्य करते, लेकिन वो मामा जी के पास रोने नहीं गया। उस युवक ने शस्त्र उठाया और दुष्टों का दमन किया। ये आपद धर्म है, ये मैं स्वीकार करता हूं। सामान्यता ऋषियों ने शस्त्र नहीं उठाया, शस्त्र के संचालन की शिक्षा दी है, स्वयं शस्त्र नहीं उठाया। लेकिन जब स्थिति एक सीमा से आगे बढ़ जाए
तो फिर ये सारे मर्यादाएं टूट जाती हैं, ये भी सत्य है। स्त्रियों पर शस्त्र नहीं उठाना चाहिए, हमारी मर्यादा है। राम ने विश्वामित्र से कहा, इस ताड़का का से युद्ध मैं कैसे करूं? आप लोगों ने सिखाया है कि हम रघुवंशी वीर क्षत्रिय हैं, स्त्रियों पर शस्त्र नहीं उठाते। बोले बेटा ये वो स्त्री नहीं है जिस पर शस्त्र नहीं उठाते, ये आतंकवादी है। जब उसने शस्त्र उठा ही लिया है तुम्हारे विरुद्ध, तो फिर अब इसको मारने में कोई पाप नहीं लगता। वो मर्यादाएं अब टूट गई। जब उसने स्त्री धर्म की मर्यादा तोड़ दी है, तो तुम भी इस मर्यादा को तोड़ो, जहां तुम्हें युद्ध ही करना होगा, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। तो अहिंसा और कायरता दो अलग अलग बातें हैं। महात्मा गांधी को आधुनिक युग में अहिंसा का प्रतीक माना जाता है। लोग पक्ष विपक्ष में बहुत सी बातें करते हैं, बहुत से लोग निंदा भी करते हैं, लेकिन मद्रास विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में उनको आमंत्रित किया गया था। यह प्रश्न वहां उठाया गया कि भाई इस अहिंसा से कैसे बात बनेगी। आतताई हमारे सामने है। गांधी जी ने स्पष्ट कहा कि यह शत्रु आपसे सवाया हो तो आप लड़कर क्या करेंगे? हमारा सामना उस ब्रिटिश साम्राज्य से है जिसके राज्य में सूर्य नहीं डूबता, जिसके जलयान समुद्र की लहरों पर शासन करते हैं। आप घरों में छोटे छोटे शस्त्र बनाकर इस शक्तिशाली सेना से नहीं लड़ सकते, इसलिए अहिंसा हमारी रणनीति है। और स्पष्ट किया वहीं उन्होंने कि अहिंसा वीरों का शस्त्र है, कायरों का आवरण नहीं। डर के कारण घर में बैठे रहने की अपेक्षा लड़ लेना अच्छा है। महात्मा गांधी ने भी कहा, स्पष्ट कहा, जिनको आज अहिंसा का प्रतीक माना जाता है और उनकी इस अति अहिंसा कुछ लोग मानते हैं कि अतिवादी अहिंसा थी, उसके लिए उनकी निंदा भी करते हैं, लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया है कि अहिंसा ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध रणनीति है, कायरता नहीं है। जब पाकिस्तान का आक्रमण कश्मीर में हुआ, देश के स्वतंत्र होते ही लोगों को लगा अब क्या होगा। गांधी जी ने नेहरू से कहा सेना भेजो, अहिंसा का समय बीत गया। अंग्रेजों ने हमें सत्ता सौंप दी, जिस कारण से वो रणनीति अपनाई गई थी वो अब पूरी हुई। अब शत्रु की सेना सामने है तो उसका सामना करने के लिए सेना भेजो। लोग ये बातें नहीं जानते हैं, इसलिए अधूरी बातें फैलाते हैं और समाज में भ्रम फैलता है। अहिंसा की नीति है, अर्थात सामान्य रूप से हम अकारण किसी को हानि न पहुंचाएं, मनसा वाचा कर्मणा अहिंसा का पालन करेंगे, अकारण किसी को हानि नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन यदि हिंसक शत्रु सामने होगा तो अन्यायी का शीश कुचल देना ये हिंसा नहीं, अहिंसा है। ये सबसे बड़ी अहिंसा है। यदि उसको आप नहीं मारेंगे तो वो बहुतों को मारेगा। आप आतंकवादी को छोड़ देंगे कि हम अहिंसा करें, वो आपसे बचकर चला जाएगा तो बहुतों की हिंसा करेगा। वो सारी हिंसा का पाप आपको लगेगा, क्योंकि आपने आतंकवादी को छोड़ दिया, फिर उसने बहुत से लोगों की हिंसा की। तो ऐसे हिंसक का सिर कुचल देना एक प्रकार से अहिंसा है, क्योंकि इससे बहुत सी हिंसा आप रोक रहे हैं। ये हमें समझना ही होगा। जी, मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि अहिंसा का पालन 100% करना है। अहिंसा का पालन 100% हो ही नहीं सकता। शास्त्र में भी लिखा है कि भोग बिना हिंसा के प्राप्त हो ही नहीं सकता। और मैंने भी हर समय ये बात स्वीकार करी है कि क्षत्रियों को तो मारना उनका धर्म है, हर समय का धर्म है। क्षत्रिय न्याय करें, दंड दें, मारें, ये हर समय का धर्म है। और जैसे कि घर के अंदर यदि कोई सांप आ जाए तो वो कोई भी उसको मार सकता है, वैसे ही घर के अंदर यदि आतंकवादी आ जाए तो कोई भी उसको मार देना चाहिए। ऐसा करने पे हमको अवार्ड मिलेगा, हमको सम्मान भी मिलेगा कि आपने आतंकवादियों को मार दिया। इसलिए जैसे दुष्ट सर्प को मार दिया जाता है, विष वाले सर्प को, वैसे ही दुष्ट व्यक्ति को भी मारा जा सकता है, लेकिन तभी जब वो स्पष्ट हो कि वो आतंकवादी ही है। ये बात बिल्कुल स्पष्ट वही कहा ना, अहिंसक की हिंसा नहीं की जा सकती। ये बात बिल्कुल ठीक है। ये बात को मानते हैं कि अहिंसक की हिंसा नहीं करनी चाहिए। वैचारिक मतभेद है तो उसका सामना विचारों से करें, वहां हिंसा नहीं कर सकते। एक अहिंसक की हिंसा करने का हम समर्थन नहीं कर सकते। जैसे दयानंद को मारा गया, श्रद्धानंद को मारा गया, महात्मा गांधी को मारा गया, ये हिंसा अपराध है, ये पाप है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन हिंसक की हिंसा करने में कोई दोष नहीं है। ये बात बिल्कुल ठीक है। तो ये बात मैं समझता हूँ ये विषय यहाँ पर
पूर्ण होता है, स्पष्ट हो जाता है, और कोई बात किसी को रखनी हो तो रख सकते हैं, या फिर इसका समापन भी कर सकते हैं। जी भाई, किसी को कुछ कहना हो तो अपनी बात रखें, या फिर अब समापन ही करेंगे। हाँ, एक बात कही गई थी कि अब वेदायन का पाठ व्याख्या पुनः आरंभ हुई है। वेदायन एक बार हम लोग लगभग कर भी चुके हैं, और भी बहुत कुछ कर चुके हैं, परंतु प्रारंभ में कुछ लोग नहीं थे, तो ये किया गया कि वेदायन महत्वपूर्ण है, पुनः आरंभ किया गया है। तो जिनके पास भी वेदायन नहीं है वो कृपया मंगवा लें, ये उचित रहेगा, तभी उसका पूरा लाभ हम लोगों को मिल पाएगा। ये हमने निवेदन किया था, तो मुझे लगा एक बार आपसे पुनः कह दिया जाए कि जिनके पास भी वेदायन नहीं है वो यथाशीघ्र मंगवा लें। वेदायन प्रारंभ हुआ है तो पूरा लाभ उसका हमें मिल सकेगा। तो इसके साथ ही मुझे लगता है कि आज के सत्र को यहाँ विराम दे सकते हैं, तो इसका समापन कर दें। जो भी हरीश जी, आप बताएं, कुछ कहना हो तो कह सकते हैं, या फिर समापन कर दें। स्वामी जी नमस्ते, सभी को नमस्ते। चर्चा तो वाकई बड़ी ही अच्छी और गंभीर चर्चा हुई है, सार्थक हुई है। मेरा सिर्फ उसमें इतना ही योग है कि जो कुदरत का नियम जिसको हम लोगों ने लगातार छोड़ रखा है, जिसकी या तो जाने अनजाने हम उपेक्षा कर रहे हैं, कि सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, माइट इज राइट, जिसको हम बोलते ही नहीं बल्कि हम भाग भाग करके अहिंसा अहिंसा चिल्लाए जा रहे हैं। तो उसके लिए हमको खुद को मजबूत करना पड़ेगा, शस्त्र शस्त्रास्त्र को हमको सीखना पड़ेगा, ताकि मस्तिष्क का उपयोग करते रहें, अपनी भी रक्षा करें, दूसरों की भी रक्षा करें। शस्त्र और शास्त्र जो परशुराम जी का सिद्धांत चला, द्रोणाचार्य कृपाचार्य का सिद्धांत चला, अश्वत्थामा का चला, हमें उसको स्मरण करते हुए आगे बढ़ना है। धन्यवाद जी। ठीक है, मैं जी, बहुत सुंदर बात है जी। ठीक है, मैं कक्षा का समापन करता हूँ। ओम हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं यो असौ आदित्ये पुरुषः सो असौ अहम्। ओम खं ब्रह्म। सबको सादर नमस्ते।